नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बाद बिहार की सियासत चरम पर। इस बात पर विपक्ष में कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है क्रेडिट को लेकर। जाति जनगणना का क्रेडिट कहीं ना कहीं विपक्ष अपने पाले में लेने को लगी हुई है। दरअसल कई जगह पे पोस्टर के जरिए भी इसका क्रेडिट लिया जा रहा है, तो वहीं तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही है। दरअसल ये बात सही है कि विपक्ष बीते कई दिनों से जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रही थी, और अब जब ऐसे में ये फैसला आया है तो विपक्ष इस पर अपनी पीठ थपथपाना विपक्ष ने शुरू कर दिया। हालांकि इसके बाद अब किसको कितना फायदा होगा, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मोहम्मद शहजाद जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इस फैसले के बाद से जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है। कैसे आवाज में जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी से जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूँ। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी, तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। जातीय जनगणना का हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो बिहार की बड़ी आवाज़ थी और लंबे समय से जिसके लिए बिहार संघर्ष कर रहा था, और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने जिसको बिहार में इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, उसके प्रति भारत सरकार ने अपनी संजीदगी दिखाई है और उन्होंने उसका आज राजनीतिक कैबिनेट कमेटी से अप्रूवल दिया है। तो मैं समझता हूं कि बिहार और हमारे नेता नीतीश कुमार की बहुत सी ऐसी योजना है जिसको न सिर्फ भारत सरकार ने अंगीकार किया है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट भी किया है। ये हम सब बिहारियों के लिए बड़ी बात है। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजियां हो रही हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत किशोर कुणाल जी से करेंगे। कुणाल जी, तेजस्वी यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया है ये लालू यादव की जीत है। नमस्कार सभी को। तेजस्वी यादव जी बोल सकते हैं और वो बोलते रहे हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है, उनका राजनीतिक कल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने और फांकीबाजी करने का है। मैं बता दूं, 90 से लेकर 2005 तक उनकी सरकार थी बिहार में, और 5 से लेकर 2014 तक सेंट्रल में वो किंग मेकर थे, सेंट्रल की सरकार थी। तेजस्वी जी को, लालू यादव प्रसाद जी को या फिर राजद को तो माफी मांगनी चाहिए कि लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो पब्लिकली रिकॉर्डेड है। आज ये बता रहे हैं 30 साल से हम लोग मांग कर रहे थे, तो आप फुटेज दिखाइए हाउस में कब आपने बोला था। हमारा तो फुटेज आ गया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में जातिगत जनगणना की जरूरत बताई थी, और तब से हम लोग लगातार लगे रहे
और लगते हुए हम लोगों ने स्टेट में कई तरह की पॉलिसी बनाई जिसमें अलग अलग जाति को उसका ऊपर अधिकार मिल सका, उनका अधिकार मिल सका। तो राजद या कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि आजादी के बाद अंग्रेज जातिगत जनगणना कराता रहा, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने जातिगत जनगणना को करना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि देश की एक बड़ी आबादी जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में कहीं ना कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला और वे पिछड़ेपन के शिकार हुए। तो तेजस्वी जी जरूर इसका जश्न मना सकते हैं, उनकी मजबूरी है मनाना, लेकिन श्रेय लेने का कोशिश ना करें। श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक पिछले 3 दशक तक जातिगत जनगणना के लिए लगातार प्रयास किए। तो नतीजा है कि आज यह रोल मॉडल ये देश के लिए बना। जी चलिए ठीक है कुणाल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, आप लोग लगातार जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठा रहे थे, अब फैसला आ गया, तो कहीं ना कहीं इसे आप लोगों की बड़ी जीत मानी जाए। बिल्कुल, ये सामाजिक न्याय की जीत है, समाजवाद की जीत है और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की जीत है। और लंबी लड़ाई इन सबों ने लड़ने का काम किया और अब इस दुनिया में मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, इस दुनिया में अब शरद यादव जी नहीं है। इन लोगों ने भी मजबूती के साथ सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद करने का काम किया। आपको पता होगा राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और उस समय भी और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। उस समय भी उस सरकार ने निर्णय लिया था कि भाई जाति आधारित गणना होनी चाहिए, फैसले ले लिए थे। लेकिन आपने देखा 2099 में वाजपेयी जी के सरकार जो बनी, उस सरकार में नीतीश जी भी मिनिस्टर थे और 2001 में जनगणना होना था तो उन्होंने नहीं कराने का काम किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसे इग्नोर कर दिया। तब से उसके बावजूद भी आपने देखा होगा 2010 में लोकसभा के अंदर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने, श्रद्धेय स्वर्गीय शरद यादव जी ने संयुक्त रूप से मजबूती के साथ सदन में आवाज बुलंद करने का काम किया, सदन को ठप भी करने का काम किया और उन सरकार ने भी निर्णय लिया कि भाई हमें सामाजिक सर्वे, आर्थिक सर्वे कराना है जनगणना के साथ। और सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ भी और आपने देखा कि फिर 14 में सरकार बन जाती है जिन्हें सार्वजनिक करना था और एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा भाई इसमें कई तरह के खामियां हैं। जेटली जी ने, वो भी इस दुनिया में नहीं है, ये सारा चीज रिकॉर्ड में है, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब से लगातार राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी भी बिहार में आवाज बुलंद करते रहे। आपने देखा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण का परिणाम ही बिहार में जाति आधारित गणना हुआ। उसके उपरांत आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए 65% किया गया। जो बढ़ाए गए आरक्षण का दायरा था उसे भारत सरकार को भेजा गया, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का क्या कैरेक्टर रहा, उन्होंने बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। आज भी ठंडे बस्ते में है, आज भी बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार केंद्र में उनके सहारे चल रही है। तो इन सारे सवालों पर आज भी इनके मुंह पर दही जमा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने हितैषी हैं, आरक्षण का हो या जाति आधारित गणना का हो, बहुत सारा सवाल है। अभी भी हम मांग करते हैं और लगातार हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी
मांग करते आ रहे हैं। बिहार में तो जाति आधारित सर्वे हुआ, उस सर्वे अनुसार जो भी आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए, अब किसी कारण बस अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो उसके बावजूद भी अगर इच्छा शक्ति सरकार की मजबूत है तो विशेष सत्र बिहार में बुलाए और 65% पहले बढ़ाया गया था आरक्षण का दायरा, और 10% बढ़ा दे, 65 के बदले 75 कर दीजिए और सर्वसम्मति से पास करिए और केंद्र सरकार को भेजिए। केंद्र सरकार भी सभा जी विशेष सत्र बुला के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले, जो काम हुआ है उसका लाभ मिल जाए। लेकिन आज तो यह तय हो गया, जो लोग कल तक जाति आधारित गणना का जब हम लोग मांग उठाते थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मांग उठाते थे, तो कहते थे कि जातिवादी है। आज तो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का, केंद्रीय मंत्री का कई सारे ऐसे बयान हैं और चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आज मजबूरन बहुजन के सामने झुकना पड़ा है। हम लोगों का जो एजेंडा था, हम लोगों का जो डिमांड था, उस डिमांड को आज अमल करने पर मजबूर हुए हैं। यह शुभ संकेत है और भारतीय जनता पार्टी को भी अब लगने लगा कि अब भावनात्मक नारे चलने वाले नहीं हैं और मूल जो सवाल है उस सवाल पर आना ही होगा। उसी का यह एक कड़ी है, यह तो ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, देखना होगा। पैनी निगाह है हम लोगों का, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले ही कह चुके थे कि हर हाल में केंद्र सरकार को, एनडीए को, भाजपा को जाति आधारित गणना कराना पड़ेगा, कान पकड़ के करवाएंगे। और बहुत सारी बात है और जो डिमांड है वो भी पूरा होगा और जो देश में सरकार है उसे करना पड़ेगा और बहुजनों की आवाज जो है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आपको नहीं लगता विपक्ष में कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है जातिगत जनगणना को लेकर? हाल हो गया है सभा जी, ये कहावत कहा गया कि बेगाने शादी लंगोटी वाला और खाए धोती वाला। यह मैं अभी अरुण जी की बात को सुन रहा था, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और मुझे बहुत हंसी आ रही है कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में मजबूत रूप से सरकार में शामिल थे, तो उस समय इन लोगों ने जातीय गणना क्यों नहीं करवाया? इनके प्रधानमंत्री थे, इनके पूरा मंत्रिमंडल इन्हीं पर, मतलब केंद्र की राजनीति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर ही टिका हुआ था उन दिनों। तो उन दिनों लोग केंद्र से क्यों नहीं करवाया जातीय गणना? आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी वाल्मीकि नगर में 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर किए हैं और 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र सरकार जातीय गणना करावे। और कोई सवाल है, ले लेते हैं 1 मिनट जी। लीजिए सभा जी, ये बार बार कह रहे हैं कि लालू जी जब सरकार में थे तो हमने तो पहले ही बताया 1996 और 97 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, वो हमारी सरकार थी और डिसीजन सरकार ने ले लिया था कि जाति आधारित गणना कराएंगे। और वो डिसीजन के बाद 2001 में जाति आधारित गणना करानी थी भारत सरकार को, जनगणना कहिए, 10 साल उपरांत होता है। तो उस समय तो एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश जी कैबिनेट में थे, लेकिन उस निर्णय को इग्नोर कर दिया, गणना कराया लेकिन जाति आधारित सर्वे नहीं कराया। ये तो दोषी एनडीए है ना। और उसके बाद से आज तक हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ये लोग जानकारी जुटानी चाहिए ना। गणना देखिए, सेंसस देखिए, गणना कराने वाली की बात कर रहे हैं, जातीय गणना, कास्ट सेंसस की मैं बात कर रहा हूं। कास्ट सेंसस के मामले में आपकी सरकार थी, आपके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मजबूत स्थिति में थे,
आप जरा सुनिए, वही आप समझे अरे नहीं। अरुण भाई आपको समझ में नहीं आया। विद्वान वही जरा सुनिए आप भाई। सुन लीजिए ना, अरे आप ही तो डाइवर्ट कर रहे हैं। समझदार है अरुण भाई। अरे सुन लीजिए ना, आपसे ज्यादा समझदार है, नहीं ज्यादा आप समझदार है। समझदार हैं तो आप गलत क्यों परोस रहे हैं? आपसे ज्यादा समझदार है। नहीं आप बहुत समझदार हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर देश में अगर जातीय गणना होने जा रही है तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने पुरजोर वकालत करके हमेशा अपने मेमोरेंडम में मांग में रही। विगत दिनों बालोक मोर्चा का चिंतन शिविर हुआ और हमारा मांग पत्र में प्रस्ताव में आया कि जातीय गणना केंद्र सरकार करावे, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और एनडीए गठबंधन केंद्र की जो सरकार है उस कैबिनेट का, जिन्होंने यह पारित किया कि अविलंब जातीय गणना होगी। और मैं अपनी पार्टी की ओर से, बिहार एनडीए गठबंधन की ओर से राय देना चाहता हूं कि हमारी मांग को, हमारा जो 14 सूत्री मांग था हमारे पार्टी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, जो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तीसरे मांग में रखे हैं। पहला था कॉलेजियम सिस्टम, जातीय गणना, बहुत सारी मांग, 14 सूत्री मांग थी। उसमें केंद्र सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया है। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और एनडीए गठबंधन की सरकार को। सभा जी, चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी शहजाद जी का। शहजाद जी, अब जो फैसला आया है इसे कहीं ना कहीं बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार आप लोगों की यही मांग थी कि जातिगत जनगणना कराया जाए, तो अब तो फैसला आ गया। जी देखिए, हिंदुस्तान में कानून बनते रहते, ये बात आप समझ लीजिए। बिहार की जब जातीय जनगणना के साथ गणना हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या थी, ये आप बताइए। जब आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड ने डिसीजन लिया कि बिहार के अंदर में जातीय जनगणना कराया जाएगा, क्या उससे सहमत थी भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं थी। अलग सी बात है कि उन्होंने ना नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हाँ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बिहार सरकार की सलाहियत है तो वो जाति जनगणना कराए, अदरवाइज मैं अभी उठाएबल नहीं हूं। तो ये इस समय तमाम केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है जाति जनगणना कराने का, ये कहीं ना कहीं से एक बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस जातीय जनगणना का डिसीजन लिया है। ये बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए इन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा की है। क्या हकीकत में ये भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराना चाहती है? क्या ये केंद्र सरकार सचमुच में जातीय जनगणना कराना चाहती है कि वो इलेक्शन का सिर्फ फायदा लेना चाहती है? और ये जातीय जनगणना अगर कराना चाहते हैं तो ये क्लियर करें कि जातीय जनगणना कब कराना चाहते हैं। ये इलेक्शन से पहले, बिहार के इलेक्शन से पहले कराना चाहते हैं या बिहार के इलेक्शन के बाद कराना चाहते हैं? जातीय जनगणना इलेक्शन कराना अच्छी बात है, ये समाज के कल्याण के लिए अगर ये जातीय जनगणना कराया जा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है तमाम हिंदुस्तान के लिए। लेकिन दर हकीकत भारतीय जनता पार्टी जो भी कानून बनाती है, उन्होंने कहा था तमाम हिंदुस्तान के लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या उन्होंने दिया? क्या उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार दिया जाएगा? क्या उन्होंने दिया? तो कहीं ना कहीं उनके नियति पे कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून बनाने की कोशिश की है, जिस तरह से संसद में संविधान पास करने की कोशिश की है। क्या हकीकत में ये जाति जनगणना पे काम करना चाहते हैं? और जाति जनगणना पे अगर ये काम भी करते हैं तो तमाम जो हिंदुस्तान और बिहार के अंदर में जो जाति है, क्या उसको इसका फायदा मिलने वाला है? जिस तरह से तमाम पार्टियां ने बिहार और हिंदुस्तान के अंदर तमाम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तमाम पार्टियों ने जिस तरह से तमाम बिहार का और हिंदुस्तान का बंटाधार किया है, जिस तरह से तमाम बिहार के, खासकर बिहार के युवाओं को बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है, पलायन नहीं रुक सका है, जिस तरह से तमाम बिहार की स्थिति को बद से बदतर कर दिया गया है। कहीं से यथावत स्थिति लगती नहीं है कि केंद्र सरकार की जो सोच है सही है।
ये बात आप समझ लीजिए जी। चलिए ठीक है शहजाद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी कमलेश जी का। कमल जी, जिस तरह से अब जातिगत जनगणना पर फैसला आ गया है, तो क्या अब ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है? जो भी लगातार आप लोग मांग उठा रहे थे या जो भी मुद्दा उठा रहे थे, क्या वो अब किनारा लगने वाला है? शोभा जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मजदूर दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फैसला जो आया है उसके लिए मैं इस फैसले का पूरी तरह से और हमारी पार्टी समर्थन करती है। आदरणीय राहुल जी ने हमेशा से यह कहने का प्रयास किया कि जातीय जनगणना के बिना देश में जो भी सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात जो कर रही है ये सरकार, वो हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को लेट से ही सही पर अब आके जागी है, तो मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ। जाति गणना कब होगी, कैसे होगी और उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हम लोगों को इस पर भी बात करना पड़ेगा। खासकर कि जनगणना कब होगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक उसका कोई खाका बताया नहीं है। क्योंकि महिला आरक्षण की तरह ही कानून तो बना, लेकिन लागू कब होगा कुछ उसका अता पता नहीं है। तो अभी बिहार में चुनाव है, देखने वाली बात है। और जो पहलगांव वाली जो घटना हुई वह कहीं ना कहीं देश अभी मर्माहत स्थिति में है। तो इस समय, ऐसे समय में इसका आना यह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अब मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल जी ने हमेशा से कहा है कि 50% का जो कैप है क्या यह सरकार हटाएगी, इस पर भी स्पष्ट होना चाहिए। हमारा विजन तो क्लियर है कि ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनकी देश में कितनी भागीदारी है उसको उसी अनुपात में उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने हमेशा से इस बातों को रखने का, हर एक जगह रखने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना होगा। जैसे हमारी इंस्टीट्यूशन और संस्थानों में कितनी भागीदारी होगी, ओबीसी की, एससी की, एसटी की कितनी भागीदारी होगी, वो प्राइवेट संस्थानों में भी होना चाहिए। ये प्रावधान होना चाहिए इस कास्ट सेंसस के द्वारा। फिर हमारे मैनिफेस्टो में तो ये भी था कि आर्टिकल 55 में कहा गया है कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी ये सरकार लागू करेगी कि नहीं करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जो कल तक कहा करते थे कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला, और अब ये रातों रात जो है कास्ट सेंसस पे ये एग्री हो गए हैं, तो इनकी क्या मजबूरी रही ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन देश को ये जानना चाहिए कि जो लोग हमेशा से इसका विरोध किए, बिहार में भी यदि कास्ट सेंसस हुआ तो इसको जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का प्रयास किसने किया, संघ के किस आदमी ने किया या बीजेपी के किस आदमी ने किया, ये सबको मालूम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो हुआ है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं इसे करवाऊंगा, तो वो स्पष्ट कर दें कि ये कब तक करवाएंगे। हमें इसका इंतजार रहेगा उनके जवाब का। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, एक तरफ जब ये फैसला आया तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसका स्वागत भी कर रही है, लेकिन तमाम सवाल भी साथ में उठा रही है। पूछा जा रहा है अब कि आखिर कब तक होगा जातिगत जनगणना, और ये भी सवाल है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव नजदीक है इसलिए कराया जा रहा है। ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मजबूरी थी जो आप लोग जातिगत जनगणना पर राजी हो। राकेश जी। राकेश जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए जी।
देखिए सभा जी, जाति जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने सभा जी ने कभी नहीं किया। हम जाति जनगणना के साथ हैं और एकता और अखंडता के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी कहते थे कि एकता और अखंडता के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो लोग राजनीति करते थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश प्रसाद यादव हो, उनकी दुकान, राजनीति की दुकान बिल्कुल उनका सेटल डाउन हो चुका है, क्योंकि उनका पीडीए समीकरण था। और बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो समीकरण था, माई समीकरण, उनकी भी दुकान बंद हो गई, सेटल बिल्कुल डाउन हो चुका है। तब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है, हम लोग बार बार कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी में किसी को चिंता नहीं करनी है कब होगा कैसे होगा। जो हम करते हैं वो वादा पूरा करते हैं। और इनको पता नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि 2026 तक जाति जनगणना का हम लोग पूरा करेंगे। कैबिनेट में प्रस्ताव में पास हुआ है। इनको पता होना चाहिए कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रही बात 1931 की बात करें, उस समय में देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय में जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद दूसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना कराए, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जनजातियों की जनगणना कराई। उस समय में मात्र 41,000 जाति थी। आज लगभग 43 लाख जातियां हैं जो काम कर रही है और उनकी जाति जनगणना का हम लोग सर्वे करवाएंगे। जो भी आर्थिक रूप से जो भी जाति के लोग होंगे, कमजोर पाए जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और रही बात सभा जी, किसी को चिंता नहीं करनी है मोदी जी की बातों पे। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। रही बात, इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ नेता बैठे हैं। 1990 में जब रिजर्वेशन की बात आई तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सदन के पटल से सदन को बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। यही लालू प्रसाद यादव जी हैं जो आरक्षण के विरोधी थे। उस समय में हमारे 89 सांसदों ने लोकसभा के अंदर हम लोग ने आरक्षण का समर्थन किया। जब कर्पूरी ठाकुर जी की समय आई 27% आरक्षण के बिहार में देने की बात आई तो हम उस समय भी हमारे सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया। जब स्वर्णों के आरक्षण की देने की बात आई, 10% आरक्षण देने की बात आई, तो उस समय भी हम लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने स्वर्णों की भी आरक्षण दी। तो हम लोग ना आरक्षण विरोधी हैं ना जातिवाद विरोधी है। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश की जरूरत थी जाति जनगणना की, और देश के प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे, सभी मुख्यमंत्री मिलने का काम किए तो उस समय में भी कहा कि हाँ जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो अपने अपने राज्यों में करवाएं। कुछ राज्यों ने करवाया और सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी जब बिहार आए तो महागठबंधन की सरकार थी और जाति जनगणना हुई थी, उस पर सवाल उठा दिए। तो ये सब लालू जी की बातों पे और राहुल गांधी जी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, विरोधी है। अरे इंदिरा गांधी कहती ना, जात ना पात पे मोहर मारो हाथ, इंदिरा गांधी जी कहती थी ना, तो सब्बा जी हाँ है ठीक है, जल्दी एक एक करके जवाब ले लेते हैं। कमल जी, ब्लॉक के पास कुणाल जी ब्लॉक के आपका पास विरोध जल्दी करेंगे, जी अरुण जी आपका विरोध करेंगे। जी कमलेश जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मैं अरुण जी को बोलूंगा, बाबू ये नहीं बता रहे हैं कि जब ये सरकार में थे, इनके लालू प्रसाद यादव जी या राबड़ी जी की सरकार थी बिहार में, या फिर सेंटर में थे, तो उस समय इन्होंने क्या किया आरक्षण के मामले में, जातिगत जनगणना के मामले में इन लोगों ने क्या किया, ये नहीं बता रहे हैं। ये बोल रहा है कि हमने मांग की थी, नारा दिया था। नारा तो इन्होंने दिया था माई समीकरण, नारा इन्होंने दिया था यादव मुस्लिम का, माई समीकरण का। तो कभी जाति को तो इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने 94 से लेकर अभी तक चरणबद्ध तरीके से नीति निर्धारण करते हुए जातियों की संख्या, जातियों को आरक्षण देने का काम किया, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, तो पीछे से ये बोलते हैं कि हमने मांग किया था। तो अरुण बाबू, मांग आपने किया होगा, सड़क पे किया होगा, सरकार में रहते हुए आपने क्या नीति निर्धारण किया, लोगों को कौन सा नियम बनाया, ये बताने का प्रयास कीजिए ताकि बिहार के लोगों को समझ में आए कि आप वास्तव में जाति के हितैषी हैं। जो माई समरे के समीकरण की बात करता हो, जो लाठी में तेल पिलावन रैली की बात करता हो, वह सर्व जाति की बात कभी कर ही नहीं सकता। चलिए ठीक है किशोर जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अरुण जी से।
जी अरुण जी, अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए माइक। जी जा रही है आवाज? जी जी आ रही है। देखिए सभा जी, अभी भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता लंबा चौड़ा आरक्षण पर प्रवचन दे रहे थे और पुरानी बातों को देखेंगे तो इतिहास गवाह है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेके बाहर निकल गए सड़क पर और आंदोलन करने लगे आरक्षण के खिलाफ में। कितने नौजवान अपने शरीर में आग लगाना शुरू कर दिए, इतिहास गवाह है। और ये कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे थे, जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाने लगे, आरक्षण कहां से आई कर्पूरी की मां डैश डैश, में बोलना नहीं चाहूंगा, भद्दी भद्दी गालियां। ये अभी कह रहे थे, आरक्षण पर सवाल पूछ रहे थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से। लालू यादव जी ने अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण दिया था कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो लालू यादव जी ने 14% करने का किया, बढ़ाने का काम किया। 14 से फिर आदरणीय राबड़ी देवी जी जब बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो 18% करने का काम किया। वहीं महागठबंधन के सरकार बनी 17 माह का, तो उस सरकार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। इन लोगों ने क्या करने का काम किया? इन लोगों ने तो आरक्षण खाने का काम किया। 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और बढ़ाए गए आरक्षण को आज तक संविधान के 9वीं अनुसूची में इन लोगों ने नहीं शामिल किया, न तो शामिल करवा पाया। और अभी भी मौका है विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर पुनः फिर केंद्र सरकार को भेजे। तो इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देश के सामने है। कल तक यही भाजपाई, यही आरएसएस के लोग कहते थे कि जो लोग जाति आधारित गणना की बात करते हैं वो लोग जातिवादी हैं, वो लोग बात कर रहे हैं देश और समाज की को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी तो कहते थे 4 ही जातियां हैं इस देश में, पुरुष महिला गरीब अमीर, इस तरह की बात किया करते थे। आज क्या हो गया भाई? हमें खुशी है कि हमारे एजेंडे पर झुकना पड़ा है और इस एजेंडे को स्वीकार करना पड़ा है। यही तो हम कह रहे हैं। कल तक ये कर्पूरी जी को गाली देते थे, आज ये भारत रत्न दे दी। कल तक अंबेडकर साहब को भाजपा ने, सुन लीजिए ना, भाजपा ने गाली देने का काम किया, लेकिन ये लोग अंबेडकर जयंती आज मना रहे हैं। तो ये तो आना ही पड़ेगा ना। आप जो मुद्दा है उसी पे रहते हैं, जो मुद्दा है उसी पे रहते हैं। जी जी राकेश पोद्दार जी जवाब दे दीजिए, फिर किशोर जी का रुख करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ये आरक्षण दिए। अरे भैया, आरक्षण तो दिया, मैं कहता हूँ दिया है। किनको दिया? मीसा भारती को आरक्षण मिला, तेजस्वी जी को आरक्षण मिला, प्रताप को मिला, रोहनिया जी को आरक्षण मिला। आप सुनिए, अरे क्या बोलते हैं? अरे संस्कार राष्ट्रीय जनता दल वाला नहीं जाएगा। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए अरुण जी सुनने का काम कीजिए। सुनिए, आपका जो संस्कार है उसको सुनना चाहिए। 14% यादव की जनसंख्या है। पर्सनली टारगेट मत कीजिए, आप बस जवाब दे दीजिए सवाल। सभा जी, मैंने पर्सनली नहीं किया। मीसा भारती जी लोकसभा के सांसद हैं, तेजस्वी प्रसाद विपक्ष के नेता, मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पर्सनली कहा हुआ। अगर कहिए मुख्यमंत्री नहीं रहे, जनता ने इनको चुन के भेजा, तो सवाल तो मैं पूछूंगा, सवाल तो बनता है। आज बिहार के अंदर 14% यादव की जनसंख्या है। कितने यादवों को इन्होंने बढ़ाने का काम किया? 60% खाने की बात करो, कहाँ चल रहे हैं? अरे आरक्षण सुनिए ना, आरक्षण कितना आरक्षण के लिए क्या किया? समय की कमी। अरुण जी, राकेश जी प्लीज शांत हो जाइए। आखिरी कमेंट किशोर जी से लेना चाहूंगी। जी किशोर जी, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत साधारण बात है। लालू जी ने नारा जरूर दिया, लेकिन नेतृत्व और नीति निर्धारण नीतीश कुमार जी ने किया। अभी हमें केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने मॉडल को, हमारे बिहार मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए
पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात की है, तो निश्चित तौर पे देश की एक बड़ी आबादी, बहुजन आबादी को आने वाले भविष्य में लाभ मिलेगा। और हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सर्वेक्षण हो, जनगणना हो, ताकि इसका लाभ आम आदमी को मिल सके। चलिए ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले के बाद जातिगत जनगणना को लेकर जो तमाम विपक्ष बार बार ये मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अब फैसला आ चुका है। हालांकि विपक्ष अब इसे इस तरह से देख रहा है कि विपक्ष का कहना है कि जो लंबे समय से विपक्ष मांग कर रहा था, अब विपक्ष की जीत हुई है। हालांकि अब आगे क्या होता है, जातिगत जनगणना कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।